वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम एक एक को सॉल्व करके देखते हैं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी √3 और √5 के बीच। क्वेश्चन में पूछा गया है √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। अपरिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो √3 और √5 का दशमलव प्रसार पहले निकालना होगा। तो हमने पिछले भी क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था √3 का दशमलव प्रसार इस प्रकार से होता है और √5 का दशमलव प्रसार इस प्रकार से, और √7 का भी दशमलव प्रसार इस प्रकार से होता है। ये सब अपरिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। इसमें इन दोनों संख्या के बीच में दो अपरिमेय संख्या के बीच में दो अपरिमेय संख्या ही ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर देखिए सबसे छोटा डिजिट क्या है हमारा 1.73 और सबसे बड़ा डिजिट हमारा क्या है 2.23। 1.74 ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए हमें इसे अपरिमेय रूप में लिखना है। 1.74 दो बार 7, फिर एक बार 4, 3 बार 7, फिर एक बार 4, फिर 4 बार 7, एक बार 4। ये इस प्रकार से चलेगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ये अनंत की ओर चलता रहेगा। ये पहला अपरिमेय संख्या हो गया। और दूसरा अपरिमेय संख्या हम इस प्रकार से निकालेंगे। दूसरा अपरिमेय संख्या सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 2.64, 2.61। ये तो √3 और √5 के बीच में ही आ रहा है। 2.36, 2.23, दो हम यहां लिख देते हैं 2.21, फिर 2 बार 2, फिर 1, फिर 3 बार 2, फिर 1, फिर 4 बार 2, फिर 1। ये चलते जाएगा अनंत की ओर। तो इन दोनों संख्या के बीच में हम दो अपरिमेय संख्या निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है √5 और √7 के बीच तीन अपरिमेय संख्या निकालने के लिए। ये तो पहली संख्या हम निकाल चुके हैं √3 और √5 के बीच। यही दो संख्या हम लिख लेंगे इसमें भी। तो ये इसका आंसर गलत नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक अलग संख्या लिख करके बता रहा हूं। अगर आप ज्यादा संख्या देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे छोटी संख्या यहां पर क्या है 1.73, 1.73 और 2.64 सबसे बड़ी संख्या। 1.75 दो बार 5 लिख दीजिए, फिर एक बार 7 लिखेंगे, 3 बार 5 लिखेंगे, फिर एक बार 7 लिखेंगे। ये चलते जाएगा। ये पहला अपरिमेय संख्या हो गया। अब दूसरा अपरिमेय संख्या क्या करेंगे? अगर दूसरा अपरिमेय संख्या हम इसी को लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 2.2360625 कुछ भी आप लिख सकते हो, ये चलते जाएगा। ये अपरिमेय संख्या दूसरा। तीसरा अपरिमेय संख्या कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है 2.64, तो 2.64 है तो 1 भी लिख सकते हैं। फिर 2 बार 6, फिर 1 बार 1, 3 बार 6, फिर 1। ये चलते जाएगा। ये भी हमें क्या मिला? तीन अपरिमेय संख्या हम निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है
0.1 और 0.1101 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? 0.1। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 0.1101। तो हम 0.101, फिर 2 बार 0, फिर 1 3 बार 0, फिर 1 4 बार 0, ये इसी प्रकार से चलते जाएगा। यह पहला अपरिमेय संख्या हो गया। अब दूसरा अपरिमेय संख्या 0.110। ये तो संख्या इससे छोटी है। उसी प्रकार से 2 बार 0, फिर 2 बार 1, 3 बार 0, फिर 2 बार 1, फिर 4 बार 0, ये चलते जाएगा। ये दूसरा अपरिमेय संख्या हो गया। अब तीसरा अपरिमेय संख्या निकालना है। तीसरा अपरिमेय संख्या निकालने के लिए 0.110, फिर क्या लिखते हैं हम? 1100, 1100, 3 बार 0, फिर 11 4 बार 0, ये चलते जाएगा। ये भी हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है 0.0100, 2 बार 0, फिर 3 बार 0, फिर 1 4 बार 0, फिर 1। फिर दूसरा संख्या है 0.1 2 बार 0, फिर 1 3 बार 0, फिर 1 4 बार 0, फिर 1 5 बार 0। मतलब इन दो अपरिमेय संख्या के बीच दो क्या है? दो परिमेय संख्या हमें निकालने के लिए बोला गया है। चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों संख्या के बीच में हमें दो परिमेय संख्या निकाला है। सबसे छोटी संख्या में क्या मिला है? सिर्फ 3 डिजिट हम लेंगे, 0.01। दूसरी सबसे बड़ी संख्या में क्या मिला है? 0.10। अब यहां पर आप देखो, सिर्फ हमने इन दोनों संख्या से हम ये दोनों संख्या निकाले हुए, तो ये दोनों संख्या भी इन दोनों संख्या के बीच में आ रहा है और ये दोनों संख्या परिमेय रूप में भी है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब हम इसके बीच में और भी संख्या निकाल सकते हैं, 0.05 और 0.06। ये दोनों भी क्या है? एक परिमेय संख्या है और ये दोनों भी एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है √2 और √5 के बीच दो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी होता है और परिमेय संख्या भी। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। √2, √5, √4 भी इसके बीच में आता है, √3 भी इसके बीच में आता है और √4 भी इसके बीच में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ये दोनों भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये दोनों संख्या इन दोनों संख्या के बीच में ही आता है। पर वास्तविक संख्या कहते ही उसे है, अपरिमेय और परिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए ये दोनों संख्या भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यह तो वास्तविक संख्या हो, ये दोनों संख्या अपरिमेय है, परंतु ये क्या है? वास्तविक संख्या है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आ रहा है फिर भी आप अपने विचार कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ।